नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी असाधारण कामयाबी कैसे हासिल कर लेते हैं? आज हम मैल्कम ग्लैडवेल की मशहूर किताब आउटलायर्स के उन आइडियाज को समझने वाले हैं जो बताते हैं कि दुनिया के टॉप पर पहुंचने के लिए असल में क्या लगता है। ग्लैडवेल की पूरी किताब असल में इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। और ये सवाल सीधी सीधी उन कहानियों को चुनौती देता है जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। अकेले जीनियस की कहानियां, जन्मजात टैलेंट की कहानियां। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम सफलता के पुराने मिथक को समझेंगे और फिर आउटलायर्स के 5 मुख्य पॉइंटर्स में गोता लगाएंगे जो हमें एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वो कहानी जो हम सब जानते हैं, वो एक अकेले जीनियस की है। एक ऐसा इंसान जो अपनी जबरदस्त प्रतिभा और मेहनत के दम पर दुनिया जीत लेता है। पर ग्लैडवेल कहते हैं कि ये कहानी अधूरी है। अगर आउटलायर्स को सच में समझना है तो हमें सिर्फ उस इंसान को नहीं बल्कि उसके आसपास की दुनिया को देखना होगा। उसका परिवार, वो कहाँ पैदा हुआ, उसकी संस्कृति, यहाँ तक कि उसकी जन्म की तारीख भी। और यहीं से आता है हमारा पहला पॉइंटर, संचयी लाभ। इसका मतलब है कि कैसे छोटी छोटी शुरुआती बढ़त वक्त के साथ बहुत बड़ी बन जाती हैं, एक स्नोबॉल की तरह। सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट मर्टन ने इसे मैथ्यू इफेक्ट का नाम दिया। मतलब जो लोग पहले से ही सफल हैं उन्हें ऐसे खास मौके मिलते हैं जो उन्हें और भी कामयाब बनाते हैं। ये एक ऐसा साइकिल है जो उन्हें बस आगे और आगे ले जाता है। ग्लैडवेल इसे कनाडा के हॉकी प्लेयर्स के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखिए, वहाँ हॉकी के लिए उम्र की कट ऑफ डेट 8 जनवरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे जनवरी फरवरी में पैदा होते हैं वो उसी साल के आखिर में पैदा हुए बच्चों से बड़े और मजबूत होते हैं। उन्हें शुरू में ही एक एडवांटेज मिल जाता है जो सालों साल बढ़ता चला जाता है। तो मतलब साफ है, ये जो शुरुआती एडवांटेज है ये आपको मौके देता है। और इन्हीं मौकों से जुड़ा है हमारा दूसरा और शायद सबसे मशहूर पॉइंटर, सच्ची महारत हासिल करने का वो जादुई नंबर। रिसर्चर्स ने ये पाया है कि ये नंबर 10,000 अलग अलग फील्ड्स में बार बार सामने आता है। किसी भी चीज में वर्ल्ड क्लास मास्टरी हासिल करने के लिए लगभग 10,000 घंटों की प्रैक्टिस लगती है। लेकिन यहाँ असली खेल पता है क्या है? ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के बारे में नहीं है, ये उन 10,000 घंटों की प्रैक्टिस करने का मौका मिलने के बारे में है। सोचिए, द बीटल्स को हैम्बर्ग में दिन रात परफॉर्म करने का मौका मिला, या बिल गेट्स को, जिन्हें उस जमाने में कंप्यूटर का एक्सेस मिला जब ये बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, तो अगर प्रैक्टिस इतनी जरूरी है तो फिर टैलेंट का क्या? मतलब आईक्यू का क्या रोल है? यही है हमारा तीसरा पॉइंटर। और ग्लैडवेल का रिसर्च कहता है, जवाब है नहीं। हैरानी की बात है ना? असल में इंटेलिजेंस की भी एक लिमिट होती है। मतलब एक बार जब किसी का आईक्यू एक खास लेवल तक पहुंच जाता है तो उससे ज्यादा होने से असल दुनिया में कोई खास फायदा नहीं होता। ये बास्केटबॉल के लिए लंबा होने जैसा है। एक हद तक हाइट जरूरी है, पर उसके बाद फुर्ती और खेल की समझ ज्यादा मायने रखती है। तो फिर वो कौन सी चीज है जो असल में फर्क पैदा करती है? इसका जवाब है जिसे साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये वो स्ट्रीट स्मार्टनेस है, वो सामाजिक समझदारी है जो अक्सर किसी को अपने परिवार और अपनी परवरिश से मिलती है। और ये जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है ना, ये हमें कहाँ से मिलती है? अक्सर हमारी परवरिश, हमारी संस्कृति से। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा पॉइंटर, हमारी सांस्कृतिक विरासत का वो शक्तिशाली और अक्सर अनदेखा असर। एक बहुत ही पावरफुल कल्चरल फैक्टर है पावर डिस्टेंस। ये तय करता है कि हम अपने से ऊंचे पद पर बैठे लोगों से कैसे बात करते हैं। सुनने में ये शायद अकेडमिक लगे, लेकिन हवाई जहाज के कॉकपिट जैसी जगहों पर इसके नतीजे जानलेवा हो सकते हैं। ये एक परफेक्ट उदाहरण है जिसे मिटिगेटेड स्पीच या बहुत ही दबी हुई नरम भाषा कहते हैं। यहाँ एक फर्स्ट ऑफिसर अपने कैप्टन को सीधे सीधे खतरा बताने की बजाय एक बहुत ही विनम्र इशारा कर रहा है। और एक इमरजेंसी में इस तरह की अस्पष्टता बहुत खतरनाक हो सकती है। तो हमने मौका देखा, प्रैक्टिस देखी, कल्चर देखा। अब आते हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंटर पर। ये खुद काम के बारे में है कि कौन सी चीज किसी काम को सच में संतोषजनक बनाती है। ग्लैडवेल के हिसाब से किसी भी काम को सार्थक बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहली, ऑटोनॉमी, यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी। दूसरी, कॉम्प्लेक्सिटी, यानी काम चुनौतीपूर्ण हो। और तीसरी, मेहनत और इनाम के बीच एक सीधा कनेक्शन।
गारमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले यहूदी अप्रवासियों के काम में ये तीनों चीजें थी। भले ही वे गरीब थे, लेकिन उनका काम मुश्किल था, वो अपने बॉस खुद थे और उनकी मेहनत का फल उन्हें सीधे मिलता था। और यही वो मानसिकता थी, यही वो सबक थे जो उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को दिए। तो आखिर में ग्लैडवेल का पूरा तर्क इस एक शानदार मिसाल पर आके टिक जाता है। सफलता सिर्फ एक मजबूत बीज होने से नहीं मिलती, बल्कि इस बात से भी मिलती है कि उस बीज को बढ़ने के लिए कैसा जंगल मिला। तो इस किताब का जो फाइनल मैसेज है वो हम सब के लिए एक सवाल है, एक चुनौती है कि हम सिर्फ सबसे ऊंचे पेड़ों को देखकर हैरान होने की बजाय एक ऐसा जंगल बनाने पर ध्यान दें जहां हर बीज को उगने और बढ़ने का पूरा मौका मिले।